Good morning, dear students. How are you? Fine, thank you. Let's discuss today class 7th mathematics, class 8th mathematics, class 10th. As per usual डेली क्लास चलेगी इसकी, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड की क्लास है. उसके बाद 6th का और जनरल मैथमेटिक्स लेंगे. जनरल जो मैथमेटिक्स में ले रहा हूं मेंशुरेशन में, वो सभी क्लासेस में आ रहा है, ये मत भूलिए. वो 5th में भी है, जहां तक मैंने डिस्कस किया है. आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे क्या उसमें बाकी है क्या नहीं है. तो हमने एक बात कल ये बात बोली थी कल वाले वीडियो में कि हम इवन और आड क्लासेस करके लेंगे, लेकिन मोस्टली क्या होता है, जैसे लेसन प्रिपेयर होता है वैसे ही हम क्लास लेते हैं. तो आई डू यू आर डूइंग गुड एंड हैविंग गुड नॉलेज फ्रॉम मी इन स्पाइट ऑफ दिस कोरोना कोविड-19. तो आप बी सेफ, स्टे होम and get education and through contact यशपाल ब्रागिया यूट्यूब चैनल पे सर्च कीजिए, आपके पास ये मेरा चैनल आ जाएगा. तो इसी उम्मीद के साथ मैं डेली आपकी क्लासेस ले रहा हूँ, ताकि आप बच्चे लोग घर पे बैठे और कुशल रहें. आप क्या कहते हैं, अगर जान है तो जहान है. ठीक है, तो विद दिस थैंक यू, गुड बाय. वी विल स्टार्ट द क्लास जस्ट नाउ. सेकेंडरी क्लास, हायर सेकेंडरी क्लास पार्ट फर्स्ट, यानी कि जिसको हम 11th क्लास कहते हैं. हम पढ़ रहे हैं आपका टॉपिक सब्जेक्ट सेट पढ़ रहे हैं. सेट में हमने यहाँ आज तक क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा सेट होता क्या है, और इसमें कुछ बातें छूट गई हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. नंबर 1 हमने ये नहीं पढ़ा इक्वलिटी सेट, इक्वालिटी ऑफ सेट्स. दो सेट ए एंड बी जो है आर सेड टू बी इक्वल. टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal set if the both sets has same number of elements. और यहाँ दोनों में इक्वल एलिमेंट्स हैं, यहाँ आप सेम एलिमेंट्स हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल A is a set of 1 2 3, B is a set of 3 1 2. therefore n of A is equal to 3. कितने इसमें 3 है, एंड n of B भी क्या है, वो भी 3 है. सो एलिमेंट 1 2 3 इसमें है और 3 1 2 दोनों सेम है, ऑर्डर चेंज करके लिखा हुआ है. सो सेट A इज इक्वल टू सेट B, है ना, एज बोथ सेट्स हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम एलिमेंट्स. ठीक है, अब इसी तरह से हम पढ़ेंगे पावर ऑफ ए सेट. नेक्स्ट हमें पढ़नी है पावर ऑफ ए सेट. तो पावर ऑफ सेट में क्या है, पावर सेट क्या है, ये कलेक्शन है, ये वो सेट चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी नहीं है, इसलिए हमें इनको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा. दोबारा एक बार रिकॉल कर देते हैं. तो पावर ऑफ सेट क्या हो गया, पावर ऑफ सेट, पावर ऑफ सेट का मतलब it is a collection of all the subset of a set. ठीक है, it may be defined as the collection of all
सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, कि मान लो अगर आपको कोई एक सेट दिया है, उसके जितने भी सबसेट है उनकी सबकी कलेक्शन है, उसको पावर ऑफ ए सेट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, इसको डिनोट किया जाता है पी ऑफ ए से, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए, तो पावर ऑफ सेट से इससे डिनोट किया जाता है पी ऑफ ए से, तो इसलिए द पावर ऑफ सेट जो है यूजली जो पावर ऑफ सेट है the number of elements in a power of set A is written as n of P of A is equal to 2 की पावर m, n of P of A is equal to 2 की पावर m। तो इसमें क्या आएगा कि अगर इसके इफ n ऑफ a जो है, जो P ऑफ A इज इक्वल टू n है, अगर P ऑफ A पावर ऑफ सेट जो है वो कितनी n है, देन n ऑफ P ऑफ A इज इक्वल टू, इफ n ऑफ A इज इक्वल टू m है, तो देन n ऑफ P ऑफ A, सेट A है तो पावर ऑफ सेट A क्या बनेगा, वो बनेगा 2 की पावर m। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया 2 की पावर m। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सेट है A, इसमें एलिमेंट्स है 1 और 2, तो ये बताया था मैंने पहले कि जो फाई है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो हर सेट में होता है। तो इसके कितने एलिमेंट्स, हियर n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 2 है, n कितना है 2 है, देयरफॉर n ऑफ P ऑफ A इज इक्वल टू, तो अब यहाँ पे m जो है वो एलिमेंट्स वो 2 हैं, तो 2 की पावर m आएगा, तो कितना बन गया 2 की पावर 2 इज इक्वल 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो कितने सबसेट बनेंगे इसके, इट विल कंप्राइज ऑफ सबसेट 4, इसमें 4 सबसेट आ जाएंगे। कितने सबसेट आएंगे इसके, 4। तो उसमें क्या क्या आएगा, देखो मैंने ये सबसेट जो था आपको पहले पढ़ाया है, इसमें क्या क्या सबसेट में आएगा तो वो आपको मैंने पढ़ाया हुआ है पहले ही। तो एक हमने नहीं पढ़ा यूनिवर्सल ऑफ सेट, ठीक है, ये हमने एक और चीज जो थी वो नहीं डिस्कस की है, दैट इज द यूनिवर्सल ऑफ ए सेट। नो लेट्स डिस्कस यूनिवर्सल ऑफ सेट क्या होता है। यूनिवर्सल जो सेट है, यूनिवर्सल ऑफ ए सेट जो है, ए यूनिवर्सल ऑफ सेट इज ए सेट ऑफ, यूनिवर्सल सेट क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट अदर सेट्स, किसके ऑब्जेक्ट्स कंटेन करता है, ऑफ अदर सेट यूजली। तो इसमें क्या होगा, इंक्लूडिंग इट्स ओन, इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट्स। इसमें क्या होगा कि एक यूनिवर्सल सेट वो सेट हो गया जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं दूसरे सेट के भी, इसके अपने भी, इंक्लूडिंग इट्स ओन एलिमेंट्स, इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय यू, इसको यू से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यू इज ए सेट ऑफ एक्स सदर एक्स, यू क्या एक सेट है एक्स का, सदर एक्स इज एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। A is a set of x such that x belongs to P and
x is less than equal to 10. B is a set of x such that x belongs to even number and x is less than equal to 10. So C is a set of x such that x belongs to odd number, odd natural number. Natural number and x is less than equal to 10. तो यहां पे a भी इसका सबसेट है. A is also contained in U, B is also contained in U, C is also contained in U. तो अगर हम सारे के सारे A B C जो U में कंटेन करते हैं, चलो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे, थ्रू वेन डायग्राम और नंबर सिस्टम से. अब X क्या है? X एक यूनिवर्सल सेट है, U, ठीक है. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये इसमें एलिमेंट्स हैं. अब प्राइम नंबर में कौन कौन से आएंगे देखो. ये आपका सेट आ गया A, ठीक है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट्स प्राइम हैं. तो X क्या है? X जो है वो A जो सेट, U जो सेट है उसके अंदर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है. अब A में क्या आ रहा है? वो आ रहा है 2 3 5 और 7, ये भी इसका सबसेट है. B में क्या आ रहा है? B में आ रहा है 8, 1 3 5 7 9. B में आ रहे हैं 2 4 6 8 और 10. और C में क्या आ रहा है? एंड C कंटेन्स, C इज अ सेट ऑफ 1 3 5 7 और 9. ये देखो अभी जो B में आ रहे हैं, B में आ रहा है 2 4 6 8 और 10. ये इस तरह से इसको अलग शो कर देते हैं. B में आ रहे हैं 2 4 6 8 और 10, ये सेट B आ गया. इससे C में क्या आ रहा है? C में आ रहा है 1 3 5 7 और 9, ये C में आ रहा है. तो इसमें 3 सेट आ गए, A का सेट आ गया, B का सेट आ गया और C का सेट आ गया. अब बेसिकली क्या है? यूनिवर्सल क्या हो गया? ये बड़ा सेट एक यूनिवर्सल है, ठीक है. अगर हम इनकी यूनियन, इनके इंटरसेक्शन लें तो आपके पास कंक्लूजन जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है. तो इसलिए यूनियन का मतलब क्या हो गया? यूनियन जो है इज अ सेट ऑफ ऑल सेट, इज अ यूनिवर्सल सेट है ना ये, इट इज अ सेट ऑफ ऑल सेट, सारे के सारे इसके अंदर कंटेन करते हैं. तो अभी इसी तरह से हम लिखते गए, जैसे जो A सेट है वो हमारे पास क्या है? जो U सेट था, ये U है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ये उस पर लिखा था. अब A सेट इसमें क्या था? A प्राइम नंबर है. प्राइम में क्या आएगा? प्राइम में 2 3 5 और 7, ये प्राइम नंबर है. ये सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है. इस तरह तीसरा सेट क्या है? B, जो नेक्स्ट जो B वो क्या है? इवन. उसमें आएगा इवन में 2 4 6 8 और 10, ये क्या है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. और जो तीसरा सेट था वो क्या था? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, C 1 3 5 7 और 9, क्योंकि इससे ऊपर तो जाना नहीं है. ये सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है, ठीक है. अब इसी के ऊपर हम अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे. ऑपरेशन ऑफ सेट
प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो प्रॉपर्टी यूनियन ऑफ सेट की क्या है, लेट अस डिस्कस सम प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ऑफ सेट। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, मीन्स यूनियन ऑफ टू सेट्स इज कम्यूटेटिव। क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, वो कम्यूटेटिव है, पहली प्रॉपर्टी है। अब हम लेते हैं एग्जांपल, ये दी है ए और बी, ये ले लेते हैं, ठीक है। ए इज अ सेट ऑफ सॉल्यूशन, प्रूव करेंगे। लेट ए इज अ सेट ऑफ 2 3 5 7 and B इज अ सेट ऑफ 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 और 10। लेफ्ट हैंड साइड ले लो पहले, क्या आएगी, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब दोनों को इकट्ठा कर दो, लेकिन क्या किया है इसमें, बताया क्या है सेट में क्या होते हैं एलिमेंट्स। यूनियन में बहुत एलिमेंट्स होते हैं सेट के, लेकिन कोई भी एलिमेंट वो नहीं होता, रिपीट नहीं होता, दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट होंगे। तो ए यूनियन बी देखो, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो 2 लेंगे, एक 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे और 10। ये आ गया हमारा ए यूनियन बी। तो इसको लिख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। अभी इसी तरह हम करेंगे बी यूनियन ए। तो बी में क्या आएगा, पहले 2 4 6 8 10 आएगा, तो उसका यूनियन लेंगे उससे 2 4 6 8 10 यूनियन 2 3 5 7। तो क्या आया, 2 3 4 5 6 7 8 और 10 सेकंड 10। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट A union B is equal to B union A. So union of set is commutative. So union of sets is commutative. ठीक है, कि जो सेट दिए हैं इनकी यूनियन क्या होगी, ये कम्यूटेटिव होगी, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम नेक्स्ट लेते हैं, क्या यूनियन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड प्रूव करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रूव दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये साबित करना है, तो इसको कहते हैं क्या, इट इज एसोसिएटिव। लेट कर लेते हैं, ए इज अ सेट ऑफ 1 2 3, B is a set of 2 3 4 और C is a set of 2 3 5, ठीक है। कीजिए पहले A यूनियन B, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, A यूनियन B यूनियन C। इसमें पहले A यूनियन B लो, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे पहले A यूनियन B। A कितना 1 2 3 यूनियन 2 3 4 इज इक्वल टू क्या आया, इकट्ठा करिए, 1 2 दो बार है, 3 दो बार, वो रिपीट नहीं करेंगे, 1 2 3 और 4। अब लेंगे इसकी यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी के साथ, दिस इंप्लाइज अब क्या आएगा 1 2 3 4 यूनियन 2 3 5। तो क्या बन रही है, ये बना 1 2 3 4 और 5 फर्स्ट। अब ले लेंगे राइट हैंड साइड,
ठीक है, राइट हैंड साइड में लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये क्या बना, इसमें पहले बी यूनियन सी लेंगे, इंप्लाई दैट बी यूनियन सी क्या आएगा इसमें, बी यूनियन सी क्या है 2 3 4 यूनियन 2 3 5, तो ये क्या बन गया 2 3 4 और 5, ठीक है। नाउ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बना, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या बना, अब देखिए इसका लेते हैं यूनियन इसके साथ, पहले ए कितना है 1 2 3 यूनियन 2 3 4 और 5, तो क्या आया 1 2 3 4 और 5, ये सेकंड 10 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड left hand side is equal to right hand side, hence union of set is associative, hence union of sets is associative, ठीक है। कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसी पे डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि एम्प्टी सेट के साथ यूनियन, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंडेपोमेंट लॉ, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे। ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए, कि अगर हम ए एक सेट है इसकी एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो वो सेट खुद ही आएगा। लेट फॉर एग्जांपल लेट ए इज ए सेट ऑफ 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 5, बी इज 5, सो देयरफॉर ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 यूनियन 5, तो क्या आएगा 1 2 3 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो लॉज हैं ये होल्ड करेंगे, हमारी सारी की सारी प्रॉपर्टीज को ये होल्ड गुड करते हैं, ठीक है। तो इस लॉ को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, ये आइडेंटिटी है। नेक्स्ट अगर हम ए यूनियन ए करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपोटेंट, ए यूनियन ए, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपोटेंट, ठीक है। क्या हर सेट अपना ही सबसेट होता है, तो वो सेट जैसे अब मान लो अगर ए इज ए सेट है 1 2 3 का, ठीक है, तो ए यूनियन ए क्या आएगा 1 2 3 यूनियन 1 2 3, आपको क्या मिला दोबारा इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, यही मिला ना, विच इक्वल टू सेट ए। तो ये क्या होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो है वो होल्ड गुड करता है इसमें। नेक्स्ट जो है, अब थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी फिफ्थ जो है यू, तो ये इसको कहेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ। फिफ्थ प्रॉपर्टी यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू, ये क्या आएगा, इसको कहेंगे लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ यूनिवर्स सेट। तो इसके लिए मान लो लेट यू इज ए सेट ऑफ 1 2 3 4 5 एंड ए इज ए सेट ऑफ 1 2 3, देयरफॉर यू यूनियन ए इज ए सेट ऑफ 1 2 3 4 5 यूनियन
1 2 3, तो क्या आया, ये आपके पास यही आएगा u 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया कि यूनिवर्सल क्या होता है, ये सेट ऑफ ऑल सेट्स एंड इंक्लूड द इटसेल्फ, अपने आप को इंक्लूड करता है और सबका भी ये सेट होता है। और अब आपकी रह गई है प्रॉपर्टीज किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, वो हम लेंगे कल, तो उसको हम कल लेंगे, उसको कल करेंगे। तो देखते हैं आज ये आपको कितना अच्छा लगा, समझिए, देखिए, कीजिए। अगर आपको कहीं कोई क्वेरी की जरूरत है तो प्लीज कमेंट, और यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम।